जय श्री राम। आज हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 32 पे। एकादशेष का विभिन्न भावों में परिणाम। 11वें भाव के स्वामी का एकादशेष जिसको बोलते हैं, लाभेश उसको बोलते हैं, वो जब 1 से लेकर 12 तक के भाव में जाता है तो वो किस भाव में क्या परिणाम देता है, ये आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हाउस में जब एकादशेष जाएगा, लाभ भाव का स्वामी जाएगा, तो जातक धनी परिवार में जन्म लेगा। ऐसा जातक का जन्म धनी परिवार में हुआ होगा, काफी धन अर्जित करेगा। धन एकादशेष के बल पर निर्भर करेगा। हाँ, एकादशेष बहुत बलवान है, मध्यम बलवान है, निर्बल है। इस पे उसके परिवार का धन, जन्म के समय जो परिवार का धन था, धनी परिवार जो था, वो उस पर निर्भर करेगा कितना बली है। अगर अत्यंत बली है तो बहुत समृद्धवान परिवार होगा, मध्यम बली है तो मध्यम धन होगा परिवार में, और निर्बली है अगर तो कम धन होगा। ये इस पर डिपेंड करेगा। सेकंड हाउस में अगर जाएगा तो बड़े भाइयों के साथ रहेगा। सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का होता है, बड़े भाइयों के साथ रहेगा, सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे। अशुभ प्रभाव में अगर होगा तो पारिवारिक कष्ट रहेगा, लेकिन साथ रहेगा। एकादशेष का स्वामी अगर द्वितीय भाव में चला गया तो परिवार का भाव है, वो कुटुंब का भाव है, तो पारिवारिक कष्ट तो रहेगा अगर पीड़ित हो गया तो, लेकिन रहेगा साथ में परिवार के। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा बैंकिंग कारोबार से धन कमाएगा। धन का भाव हमारा द्वितीय है, वाणिज्यिक संस्थानों का भी है द्वितीय भाव, तो वाणिज्यिक संस्थानों से और बैंकिंग से धन कमाएगा ये। मित्रों के साथ अच्छा कारोबार, मित्रों के साथ अच्छा कारोबार करेगा, ये मित्रों से इसको लाभ होगा। लेकिन अगर अशुभ प्रभाव में है तो इन्हीं से इसको हानि भी होगी। थर्ड हाउस, गायन संगीत, भाई के माध्यम से धन कमाएगा। गायन में, संगीत में, भाई के माध्यमों से, इनसे इसको धन का लाभ होगा, इनके माध्यम से इसको धनार्जन होगा। भाई, छोटे भाई बहनों का भी भाव है तीसरा, तथा पड़ोसी मदद करेंगे। पड़ोसी जो होंगे वो भी इसकी मदद करेंगे। अपने भाई बहनों में सबसे छोटा होगा, ये भी एक खास बात है कि अगर 11th लॉर्ड हमारा थर्ड हाउस में जाएगा, ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटा होगा। स्वप्रयास तथा अतिरिक्त श्रम से उन्नति। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का भी भाव है, तो अपने प्रयास से, अधिक मेहनत से ये उन्नति करेगा जातक। फोर्थ हाउस हमारा माँ का है, भू संपत्ति का है, सुख का है, तो वहाँ से माँ के लिए ये काफी शुभ होता है। माँ समृद्धशाली, शिक्षित, अच्छे परिवार से होगी। भू संपत्ति, सुख सुविधाओं एवं खुशियों से भरा जीवन होगा। ये सुख का भाव हमारा कहा जाता है, भूमि भवन जायदाद इनका भाव कहा जाता है। इन सब का सुख इसको आराम से मिलेगा। सुशिक्षित, प्रतिष्ठित, कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी, ये सब विशेषताएं होंगी। यहां से इसको धन का लाभ होगा। वो लाभ भाव है ना हमारा 11वां भाव। किराया एवं भूमि के उत्पादों से लाभ, संपत्तियों से किराया आता है। भू संपत्ति का मालिक होगा, ज़्यादा भू संपत्ति होती है, लोग किराए पर उठा देते हैं, तो किराए से भी इसको लाभ होगा। और भू संपत्तियों से उत्पाद जो पैदा होते हैं, राशन हो गया या और भी चीज़ें जो हो गई, तो जमीन से जो उगने वाली चीज़ें हैं, इनसे भी इसको लाभ होगा। पत्नी आकर्षक होगी, पत्नी आकर्षक होगी इसकी। माँ सुशिक्षित तथा प्रतिष्ठित महिला होगी। फिफ्थ हाउस में अगर जाएगा तो जातक के अनेक बच्चे होते हैं, कई बच्चे होंगे इसके, जो कि सभी सुखी और संपन्न होंगे, अच्छे प्रभाव में जो भी होगा। विद्वान
विद्वान होगा व्यक्ति। 5th हाउस हमारा शिक्षा का भी भाव है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा। और पूर्वानुमान में दक्ष, इसको इंट्यूशन आएगी, पूर्व आगे होने वाली चीजों का ये पूर्वानुमान कर लेगा। अधिक धन संपत्ति अर्जित करने वाला, 5वां भाव हमारा शुभ भाव होता है, केंद्र का भाव है, तो यहाँ अगर आ जाएगा 11th लॉर्ड, तो ये अधिक भू संपत्ति सब अर्जित करेगा। अगर पीड़ित हो गया, यहाँ पे आके लाभ भाव का स्वामी अगर यहाँ पीड़ित हो गया, तो ये फिर उटपटांग काम कराएगा, जुआड़ी बना देगा कि जुए से धन कमा ले, धन कमाने के अनैतिक तरीके अपनाएगा, फिर मूर्खता भरे उद्यम करेगा। उद्यम से लाभ दिखाता है 11वां भाव हमारा। विद्वान शुभ हो तो पवित्र व्यक्ति, दृढ़ प्रतिज्ञ, संपन्नता में वृद्धि होगी। अगर शुभ प्रभाव में है तो ये व्यक्ति बहुत ही पवित्र होगा। धर्म भाव हमारा है ना 1 5 9, तो बहुत ही पवित्र व्यक्ति होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेगा, संपन्नता में वृद्धि होगी इसके दिन पे दिन। 6th हाउस में अगर ये जाता है तो 6th हाउस हमारा खराब भाव मान, 6 8 12 ये हमारे खराब भाव माने जाते हैं। 6th हाउस हमारा रोग ऋण शत्रु का है, मामा का भी यही भाव है। मामा, मुकदमा, नर्सिंग होम, इनसे आय होगी। अगर ये सही प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है, तो मामा से, नर्सिंग होम से या मुकदमेबाजी से, मतलब वकील है तो मुकदमेबाजी, दूसरा कोई मुकदमा लड़ेगा, लाभ इसको होगा। नर्सिंग होम से, डॉक्टर हैं या अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, उससे लाभ होगा। मामा इसकी मदद करेंगे, अच्छे प्रभाव में है तो 6th हाउस में। कठिन परिश्रम और शत्रुओं को वश में करने से लाभ। 6ठा भाव हमारा डेली रूटीन, कठिन परिश्रम, अपने काम को रेगुलर वे में करना, ये दिखाता है। तो कठिन परिश्रम से इसको लाभ होगा। शत्रुओं को बस में करने से लाभ होगा, शत्रु का ही भाव ये है। यदि पीड़ित हो तो 2 व्यक्तियों में झगड़ा लगाने वाला, ये हमारा शत्रु का ही भाव है। तो अगर ये पीड़ित हो गया, 11th हाउस का लॉर्ड आके 6th हाउस में, तो ये 2 लोगों में झगड़ा लगा देगा, झगड़ा लगाने की इसकी प्रवृत्ति होगी। अन्य के झगड़े में पड़ने वाला, दूसरा कोई झगड़ा कर रहा, बीच में खामखा जाके कूद पड़े, इन सब चीजों से अपनी हानि करता है। असामाजिक कार्य करता है और उसे हानि होती है। भाव हमारा ये खराब ही है। अगर वैसे वकील काम, डॉक्टर काम, अस्पताल के काम, नर्सिंग होम के काम, इस तरीके के काम करेंगे तो लाभ होगा। और अगर ये पीड़ित हो गया तो ये इन्हीं सब चीज़ों से इन्हों नुकसान भी कराएगा। 7th हाउस, 7th हाउस हमारा स्पाउस का होता है मेन। विवाह धनवान स्त्री से होगा। 7th हाउस में अगर 11th लॉर्ड आकर बैठा, 11th लॉर्ड हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, तो विवाह जो होगा वो किसी धनवान स्त्री से होगा। अनेक विवाह भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति अगर 7th हाउस में 11th लॉर्ड आके पीड़ित हो गया, किसी तरह से पाप प्रभाव में आ गया। तो विदेश जाकर धनवान स्त्री से अगर विवाह करे, ऐसा भी देखा गया है कि विदेश जाके अगर व्यक्ति धनवान स्त्री से विवाह कर लेता है तो वहाँ इसको धन संपन्नता सब कुछ मिल जाती है, क्योंकि 7th हाउस से हम विदेश भी देखते हैं। बुरे प्रभाव में हो तो बदनाम स्त्रियों के साथ संबंध, बुरे प्रभाव में हो तो बदनाम स्त्रियों के साथ संबंध इसके होते हैं। अगर बली है तो जातक एक विवाह करेगा, धनवान प्रभावशाली किसी स्त्री से एक विवाह करेगा सिर्फ, अगर बली है तो। निर्बल हो गया तमाम विवाह करेगा। 8th हाउस में अगर चला जाता है, 8th हाउस हमारा पीड़ा का भाव है।
लेकिन उत्तराधिकार का भी भाव है, ये पैतृक संपत्ति का भी भाव है। उत्तराधिकार और आशा रहित स्रोतों के द्वारा लाभ, अनएक्सपेक्टेड गेन, जिनके विषय में हम नहीं सोच रहे थे वो भी चीजें हमें प्राप्त होंगी। हमें पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। जन्म के समय धनी होने के बाद भी उस पर तमाम विपदाओं के कारण धन खर्च हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जन्म के समय तो धनी होते हैं, मतलब धनी परिवार में इनका जन्म होता है, लेकिन जब 8th हाउस में ये लॉर्ड चला जाता है, 11th लॉर्ड, तो यहाँ पे इतनी सारी विपत्तियां इनके ऊपर आती हैं कि वो सारा धन करीब करीब खर्च हो जाता है। और ये पीड़ा का भाव है, तो ये पीड़ित हो जाते हैं। चोरों, धोखेबाजों तथा ठगों से पीड़ित होगा। यहाँ से चोर, धोखेबाज, ठग ये सब भी देखे जाते हैं। तो अगर प्राप्त प्रभाव में आ गया, इन सब से ये पीड़ित हो जाएगा। 9th हाउस, 9th हाउस में अगर ये चला जाता है हमारा 11th लॉर्ड, तो पैतृक संपत्ति विरासत में मिलती है। 9th हाउस से हम पिता को भी देखते हैं, तो पैतृक संपत्ति हमें विरासत में मिल जाती है। भाग्यशाली होगा, भाग्य का भी भाव है, भाग्यशाली होगा ऐसा जाते हैं। मकान, वाहन, सभी आराम के साधन। 9th हाउस हमारा भाग्य का है, धर्म का भाव है, सुख सुविधाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव हमारा 11th हाउस है। तो अगर 11th का लॉर्ड 9th में आ जाएगा तो हमें वाहन, मकान, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को ये प्रदान करेगा। धार्मिक विचारों वाला, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करेगा। धर्म का भाव होता है मेन 9th हाउस, धर्म त्रिकोण में भी आता है, और ये धर्म का भाव होंगे। तो यहाँ से व्यक्ति अगर यहाँ आ जाएगा तो धार्मिक होगा और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना भी करेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा रुचि इसकी होगी। 10th हाउस में अगर आ जाता है हमारा 11th लॉर्ड, 11वें भाव का स्वामी, लाभ भाव स्वामी, 11th हाउस में 10th हाउस में अगर आ जाता है तो 10th हाउस हमारा व्यवसाय का है, आजीविका का है, व्यापार का है। तो व्यवसाय में लाभ दिलाएगा, क्योंकि 10th हाउस हमारा व्यवसाय है और 11th हाउस हमारा लाभ भाव है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से व्यापार व्यवसाय में लाभ दिलाएगा। उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा, सबकी प्राप्ति दूसरों की सहायता से होगी। उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा ये हमारा 10वां भाव है। यश, सम्मान, कीर्ति, उच्च पद, मान ये सब हमारा 10वां भाव है। और 11th हाउस हमारा है सोशल सर्किल। तो ये मान, प्रतिष्ठा, सम्मान जो कुछ भी ये दिलाएगा सब हमारे सोशल सर्किल वाले हमारी उसमें सहायता करेंगे। जहाँ तक के बड़ा भाई कारोबार में मदद करेगा। अध्ययन के लिए पुरस्कार का धन, बड़ा भाई सहायता करेगा। अध्ययन के लिए पुरस्कार का धन मिल सकता है इसको, जैसे मिलता है ना धन पुरस्कार रूप में कि आप अध्ययन कीजिए, तो वो इसको मिलेगा। 11th हाउस में अगर ये जाता है, 11th हाउस का लॉर्ड, तो ये अपने घर में बैठ गया, तो ये तो हर हाल में इसको शुभ कर देगा। अगर कोई बुरा प्रभाव इसके ऊपर नहीं आ रहा है तो शुभ प्रभाव में है, तो अनेक मित्र और बड़े भाई होंगे। ये मित्रों का भाव है, सोशल सर्किल का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, तो अनेक इसके मित्र होंगे और बड़े भाई भी कई होंगे। जो उसकी सहायता करेंगे। पत्नी, बच्चे, घर, इन सब का सुख इसको मिलेगा। पूरे परिवार का आशीर्वाद इनके ऊपर रहेगा। यहां से ये सारे शुभ फल मिलेंगे अगर 11th लॉर्ड 11th में आ गया तो। 12th हाउस में अगर ये चला जाता है तो 12th हाउस हमारा ये भी खराब भाव है। यहाँ से हमेशा आइसोलेशन, व्यय, खर्चे,
बीमारियां, ये सब देखी जाती हैं। कारोबार से हानि होगी, कारोबार से हानि, बड़े भाई की बीमारी में काफ़ी व्यय हो जाएगा। बड़े भाई की बीमारी की वजह से खर्चे, वो व्यय का भाव है ना, तो 11th लॉर्ड हमारा बड़े भाई हैं और पहुंच गया व्यय भाव में, तो बड़े भाई की बीमारी की वजह से व्यय बहुत पैसा हो जाएगा। दंड जुर्माना का भी भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ से हम व्यय इस तरीके का भी देखते हैं कि दंड और जुर्माना जो भरना पड़ जाए। अनेक पारिवारिक जिम्मेदारियों में दबा रहेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियों में हमेशा इसके ऊपर प्रेशर रहेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियों का। एकादशेश द्वादशेश एक साथ होने पे अच्छा परिणाम देते हैं। 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी अगर एक साथ हैं तो ये लोग जनरली अच्छा परिणाम देते हैं 12वें भाव का। बड़े भाई बहन का विदेश में अस्थायी निवास हो सकता है। 12वें भाव से विदेश भी देखते हैं, बड़े भाई बहन 11वें भाव से देखते हैं, तो बड़े भाई बहन का विदेश में निवास हो सकता है। आयात निर्यात के व्यापार से लाभ हो सकता है। विदेश चूँकि देखते हैं तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार भी देखते हैं, उससे लाभ हो सकता है। विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश जाने पे, विदेश में काम करने से, विदेश का काम करने से लाभ हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं एकादशेश का 12वें भाव में परिणाम। अब हम लोग अगले इसमें वीडियो में देखेंगे, जैसे नंबर 33 में 33 में, कि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो किस तरह का परिणाम देता है। इसके बाद फिर हम आएंगे ग्रहों पे। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। जय श्री राम।